आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अपन जावा कोडिंग के थ्रू प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे तो उनको तो पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और जिनको नहीं पता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, है ना, क्या फैक्टर्स या तो 1 होता है या तो वो नंबर खुद होता है। ठीक है, नंबर इटसेल्फ। तो जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 है एक प्राइम नंबर, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन। तो ये सब हमारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 5 का अगर फैक्टर देखें तो 5 के फैक्टर्स कितने होंगे। एक 1 होगा क्योंकि 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर खुद होगा यानी कि 5 ये खुद होगा। तो हम इसमें लॉजिक क्या लगाने वाले हैं प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए। हमारा एक सिंपल सा लॉजिक होगा कि अगर कोई नंबर 0 या फिर 1 है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और अगर नंबर कोई है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर क्या हो रहा है 2 से लेकर के, ठीक है, 2 से लेकर के जो नंबर, जिस नंबर को हमको पता करना है, मान लो हमको फाइंड करना है 17 का। ठीक है, मान लो हमको 17 का फाइंड करना है कि 17 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 17 का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये अपन कोडिंग के सिनेरियो से देख रहे हैं इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो है वो 4 आएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है। ठीक है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लेते हैं अपन, इसलिए अपन 17 का 4 पॉइंट कुछ स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 से लेकर के 17 का जो स्क्वायर रूट है यानी कि 4, यहाँ तक लूप चलाएंगे, 2 से 4 तक का लूप चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो नंबर है 17 वो 2, 3 या फिर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नंबर 2, 3, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली एक फॉर लूप से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम कोड एडिटर में देखते हैं कि इसका लॉजिक और या फिर इसका जो कोड स्निपेट है वो कैसे अपन लिखेंगे। हम अपन अपने कोड एडिटर वीएस कोड में आ चुके हैं। तो अब हम कोड स्निपेट लिखना शुरू करते हैं जो कि फाइंड करेगा कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्क्स लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कोड का। उसके बाद फिर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम नाम से। ठीक है, उसकी वैल्यू रख देंगे अपन कुछ भी जो अपने को फाइंड करना है। जैसे मान लो मैं कुछ बड़ा नंबर लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 67। ओके, 67 लिख लिया। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, बूलियन क्यों डिक्लेयर करेंगे, अब बूलियन इसलिए डिक्लेयर करेंगे क्योंकि हमको ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए, है ना, कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। किस नाम से करेंगे, किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्राइम से डिक्लेयर करूंगा। ओके, इस प्राइम से मैंने डिक्लेयर कर दिया है। तो स्टार्टिंग में अपन इसकी वैल्यू ट्रू रखेंगे, है ना। ट्रू क्यों रखेंगे मैं आगे बताता हूँ। ओके, उसके बाद फिर अपन एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि आई से स्टार्ट होगा। ओके, आई से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, हमारा जाएगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी तक जाएगा, है ना। और उसके अंदर अपन क्या रखेंगे, नम को रखेंगे, हमारा जो नम था। तो ये जो मैथ डॉट एस क्यू आर टी है, ये हमारा जावा का एक मैथ फंक्शन होता है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, तो इस फॉर लूप को अभी अपन लीव करते हैं। मैं आपको एक बेसिक कंडीशन बता दूं पहले। इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन चेक करेंगे कि अगर हमारा नम है ना,
अगर हमारा नम छोटा है या फिर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो? रिटर्न रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हमारा नम, है ना, नम जो है वो क्या है? या तो कोई भी नंबर 1 है, या तो 1 से छोटा, यानी कि 0। ठीक है? 0, -1, -2, -3 कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा? इस प्राइम जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है? अब एक एल्स कंडीशन लिखते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर नहीं है, उस केस में क्या होगा? ठीक है? तो इस केस में अपन एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है? इस फॉर लूप को अपन इधर ले जाते हैं। इस कंडीशन में अपन एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप लगाने के बाद अपन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि हमारा जो नंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके स्क्वायर रूट तक जाएगा। तो वो नंबर अगर 2 से डिवाइड, मतलब उस नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर? वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है? इसके अंदर भी अपन एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इसमें अपन को क्या चेक करना है? अपने को चेक करना है कि हमारा जो नम है, ठीक है, नम मॉड्यूलस जो हमारा आई है, वो इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है? तो इस प्राइम क्या हो जाएगा? इस प्राइम हो जाएगा ट्रू। ठीक? अब इसका क्या मतलब है? नम मॉडुलस आई इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? अब ये समझते हैं। ठीक है? तो हमारा जो नंबर है 67, ठीक है, तो हमारा आई की पहली वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 67 डिवाइडेड बाय 2 होके अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है? यहाँ पे फॉल्स होगा। ओके? और अगर रिमाइंडर आता है, तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है? मेरे कहने का मतलब कि अगर ये जो नंबर है हमारा वो 2 से लेकर के जो स्क्वायर रूट ऑफ 67 है, उस नंबर के बीच तक कोई सी भी वैल्यू से अगर डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। और अगर 0 नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ से अपन क्या करेंगे कि जो लूप है उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है? अभी ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट एक ऐसा कीवर्ड होता है जिससे कि हमारा जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाता है, और उसके जो नेक्स्ट की कोड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं डिबग होना। ठीक है? तो यहाँ तक हमारा जो इफ एल्स कंडीशन था उसके अंदर फॉर लूप लगाया अपन ने, फिर अपन ने इफ कंडीशन लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो इफ कंडीशन का काम था और फॉर लूप का जो काम था वो एंड हो चुका है। ओके? तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। प्रिंट प्रिंट कराने के लिए अपन क्या करेंगे? फिर से एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन के अंदर क्या रहेगा? इस प्राइम रहेगा, यानी कि अगर हमारा नंबर प्राइम नंबर है, तो वहां पे प्रिंट प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा द नंबर इज ए प्राइम नंबर। ठीक है? और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, तो एल्स कंडीशन में क्या होगा? एल्स कंडीशन में होगा कि हमारा जो नंबर है, द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है? चलो इसको रन करके अपन देख लेते हैं। देखो, हमारा जो नंबर 67 था वो क्या है? प्राइम नंबर है। अब मान लो अगर आपको वो नंबर भी प्रिंट करवाना है जो नंबर अपन ने वहां पे दिया हुआ था, तो क्या करेंगे? सिंपल सा, इसके पहले अपन एक प्लस ऑपरेटर लगाएंगे। ये क्या करता है कि स्ट्रिंग और जो नंबर होता है उनको जोड़ देता है, कॉनकैटिनेट कर देता है। ठीक है? यहाँ पे अपन नम लिख देंगे, तो वो नंबर जो है उस स्ट्रिंग के साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? तो अपन यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं। यहाँ पे भी अपन नम लिख देंगे। ठीक है? तो वो नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं। ये देखो, 67 द नंबर इज अ प्राइम नंबर, है ना? तो इस तरीके से हमारा जो प्राइम नंबर का कोड है वो एंड होता है। अब मान लो तुमको जो है ये नंबर जो है यहाँ पे तुमको हार्ड कोड नहीं करना है, यूजर से इनपुट लेना है।
तो उस केस में अपन क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। उस केस में अपन एक स्कैनर बनाएंगे। ये जावा का एक पैकेज होता है जो कि इनपुट इनपुट लेने के लिए काम आता है। जैसे अपन सी प्लस प्लस में सी इन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, वैसे ही जावा में हमें एक पैकेज दिया जाता है लाइब्रेरी, उसका नाम स्कैनर है ना। उसको पहले अपने को डिक्लेयर करना रहता है। वो डिक्लेयर कैसे करते हैं, अपन पहले स्कैनर लिखते हैं, उसके बाद फिर जो भी अपने स्कैनर का नाम देना है वो लिखते हैं, फिर न्यू स्कैनर लिखते हैं। न्यू स्कैनर के अंदर पे अपन लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हमारा स्कैनर डिक्लेयर हो गया। कोई भी नंबर है, मान लो मैं इंट नम ही देता हूँ, ठीक है। अब उसको हमको इनपुट लेना है, तो अपन ने जो स्कैनर बनाया है एससी, अपने को उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्योंकि अपन इंटीजर है तो उसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट इंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है जो है हमारा जो इनपुट है वो आ जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पे अपन कोई सा भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो 131 चेक करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। तो ये देखो, तो 131 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से अपन जो प्राइम नंबर का कोड है वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अपने आने वाली वीडियो में। थैंक यू।